अटैचमेंट या इमोशनली लोग जो है नहीं होते, अपना कुछ एक्सप्रेस नहीं करते। दूसरी तरफ भारत है जहाँ पे हम कह देते हैं जी हिंदू हमें मार रहे हैं, काफिर हमें मार रहे हैं, तो इस वजह से शायद हमारे लोग ज्यादा अप्रिशिएट कर लेते हैं कि वाह वाह आपने तो बड़ा कमाल कर दिया। लेकिन बहरहाल वो ज्यादा बेहतर होता कि भारत ने जिस वजह से अटैक किया था, भारत ने ना तो जमीन पे कब्जे के लिए अटैक किया था, ना फोर्सेस पर अटैक किया था, ना सिविलियन को मारना था। उन्होंने जो एक ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर कहा कि जी हमने जो है वो टेरर कैंप्स जो है वो उड़ाने के लिए या मसूद अजहर के लोगों को और उसे मारने के लिए किया था। अच्छा ये ना होता कि वो कैंप्स हमने खुद ही हटा दिए होते, खुद ही उनको पकड़ लिया होता, सजा दे दी होती, ये वाला ये सब कुछ ना होता, ना उनका नुकसान होता ना हमारा नुकसान होता, दोनों कंट्रीज। तो मैडम आप मानती है, आप इंडियन वर्जन को मानती है पाकिस्तान में जो है वो कैंप हैं, और ये जो जिधर इन्होंने मारा है वो कैंपों में मारा है? सर मैं तो मानती हूँ कि पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं। अब उन्होंने जो निशाने लगाए हैं वो उनको खुद पता होगा, उन्होंने खुद चेक किया होगा कि कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं, मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगी। लेकिन पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं, और ये मैं नहीं कह रही, इससे पहले भी ईरान ने भी अटैक किया था तो टेरर कैंप पे किया था ना। ईरान अच्छा किया कि अगर भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो हमारी तरफ से जवाब दिया गया। सिविलियन गवर्नमेंट को फील्ड मार्शल बनाना नहीं, मैंने फील्ड मार्शल बनाने की बात नहीं की, पहले तो बात के फील्ड मार्शल के ओहदे की कोई जरूरत नहीं थी, मतलब उसके बगैर भी काम चल सकता था। आई डोंट नो फील्ड मार्शल बनने की क्या जरूरत थी, लेकिन खैर हो सकता है समझ आ रही हो ना। मुझे आर्मी का पता ना आप। हाँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि उन्होंने खुद अपने आप को हवा में उड़ते हुए मार रहे हैं, तो ये फौजों को पता होता है कि किस किस चीज का किधर किधर क्या क्या क्रेडिट है, ये फौजें जानती हैं हमें क्या इन चीजों का। लेकिन जब देखें, द पॉइंट इज इट डजंट मैटर कि फील्ड मार्शल है या क्या है, द थिंग मैटर्स इज क्या पाकिस्तान की फौज की अवाम में इज्जत हुई है कि नहीं हुई, ये सवाल है। क्या पाकिस्तान की, आपके ख्याल में, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या पाकिस्तान की फौज की इस जंग में मार्का हक में इज्जत हुई है? पाकिस्तानियों ने फौज को पसंद किया है, या फौज को, जो फौज ने भारत के साथ किया है, पाकिस्तान की फौज को पसंद किया गया है? उनके ग्राफ ऊपर गया है कि नहीं? सर उनका ग्राफ ऊपर चला तो गया है, लेकिन ये कि वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाएगा अगर बलूचिस्तान और केपीके में जो टीटीपी अटैक कर रही है वो कंट्रोल ना हुई। इसलिए कि भारत को तो चले उन्होंने कर लिया, लेकिन टीटीपी और बलूचिस्तान में जो बीएलए कर रहा है या बलूचिस्तान में जो चल रहा है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। वो क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? भाई वहां भी करिए, हम और इज्जत करेंगे, लेकिन वहां तो कुछ नहीं हो रहा। वो आपकी बात सही है। देखें, हर डोमेन का अपनी सिचुएशन है। ना इंडिया रोज पाकिस्तान पे हमला करता है, ना पाकिस्तान ने रोज डिफेंड करना है। जब आरजू काजमी और जो ये कामर चिमा के बीच में जिस तरह ये डिस्कस हो रहा था दोनों के बीच में, तब मतलब ये जो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंप में जो अटैक किया था, जिस तरह खत्म कर दिया, मतलब जो पाकिस्तान का दहशतगर्द का ट्रेनिंग सेंटर था। लेकिन दोस्तों ये कामर चिमा ने ये सवाल किया था आरजू काजमी को कि आप भी मानता है मतलब जो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप है, लेकिन आरजू काजमी ने ये जवाब दिया, वो मतलब उसने कहा कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप है। दोस्तों देखिए, दोस्तों पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप है। क्या कह रहे थे कि एक इंडियन जनरल खड़ा होता है, एक पाकिस्तानी जनरल खड़ा होता है, तो अमेरिकन जब जनरल मिलने आता है तो वो पाकिस्तानी जनरल से पहले हाथ मिलाता है, हमारे से बात मिलाता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इंडियन जनरल के हाथ में कुछ भी नहीं है। इंडियन जनरल कांट डू एनीथिंग, उसने तो करने ही कुछ नहीं है। उसको तो जो वजीर आजम साहब की तरफ से हुक्म आना है। देखिए, ये इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंस है। किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, गलत है, सही है, जो भी है, इंडिया के अंदर फौज को के हाथ बंधे होते हैं। वो कहते हैं जो हमें हुक्म मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर फौज फैसला करती है। So there is always a difference. So उनको सर गलत है ना सर, ये फैसला क्यों करते हैं? फैसले तो गवर्नमेंट किस लिए बैठी हुई है सर? सिविलियन गवर्नमेंट जो बैठी है। मैं दोबारा एक्सप्लेन, मैं डिफेंस मैटर के रिलेटेड, जब मैं डिफेंस मैटर्स के रिलेटेड बात कर रहा हूं, डिफेंस इश्यूज के बारे में, कि अगर फॉर एग्जांपल उनको पूछना नहीं पड़ता, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब तो हर मामले में, हमारे पंजाबी में कहते हैं, निन्नो लेते हैं ना। जब इंडियंस ने कहा, एयरफोर्स ने कहा कि अभी हम जहाज जेएफ वो नहीं उड़ा सकते राफेल, तो उनको बता देना था ना कि भाई अभी तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमला करना है,
हमला किया, बाद में जहाज गिर गए, फिर 2 दिन उड़ा नहीं सके जहाज। तो एयरफोर्स की वो तैयारी नहीं थी। आपको पता है ना इस चीज का कि इंडिया 7 को हमला करके अगले 2 दिन जहाज नहीं उड़ा सका। ये स्टोरी का पता आपको कि नहीं पता? जी पढ़ी थी। ये इंडियन की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि 2 दिन हम जहाज नहीं उड़ा सके, तो वो तैयारी नहीं थी। मोदी साहब कहते नहीं तुसा हमला करना है, वो कहते नहीं साढ़े को लोड दे नहीं, हमारा प्रॉब्लम बन गया। पाकिस्तान में ये चीज नहीं होती, यहाँ पे चीजें जो है वो और अंदाज से दिखी जाती हैं। बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि इंडिया के जनरल्स, इंडिया के एयरफोर्स ऑफिसर्स, इंडिया के नेवी ऑफिसर्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट, वेरी वेरी डिसेंट ऑफिसर्स, कॉम्पिटेंट होते हैं हमेशा, ठीक है, और कॉम्पिटेंट है। लेकिन पॉलिटिकल पावर्स जो होती हैं वो कैसे इस्तेमाल करती हैं चीजों को, वो दैट मैटर्स, मुझे ये लगता है। जी सर, ईरान के मामले में आपको क्या लगता है, पाकिस्तान क्या स्टैंड लेगा? क्या हम ईरान की मदद करेंगे या हम वही करेंगे जो हमने अफगानिस्तान की तरह किया था कि अमेरिका से डॉलर ले लिया और कह दिया कि हाँ हम अफगानिस्तान के साथ हैं, तो या तालिबान के साथ हैं? सर, डबल गेम खेली थी क्या इधर? ईरान के साथ भी वही करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सबसे जो मजबूत आवाज बुलंद की है, वो किसने की है? मुसलमान दुनिया, पाकिस्तान ने की है। कोई बोले अगर तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो बताएं। सिर्फ पाकिस्तान टका के इरानियन एग्रेशन की, इजरायली एग्रेशन की मुखालफत की। क्या इंडिया ने इजरायली एग्रेशन की मुखालफत की है ईरान के ऊपर? सर, उनके तो दोनों से टर्म्स अच्छे हैं ना। मैं जस्ट बात करने लगा, क्या इंडिया ने अग्रेशन की मुखालफत की है? नहीं की। बल्कि इंडिया ने जो एससीओ ने मुखालफत जो कंडेम की है, इंडिया ने उससे भी बाहर आ गया, कहते महाराज इससे कोई लेना देना नहीं है। इजराइल को कहता है कि तुमने जो हमला किया है, इंडिया का स्टेटमेंट है, उसको हम कंडेम नहीं करते। लेकिन ईरान को कहता है जो तुम कत्ल हुए इसको हम कंडेम, इस पे हम तुम्हारे साथ हमदर्दी करते हैं। ये क्या डिप्लोमेसी है? जो देखें, एक होता है कातिल, एक होता है अग्रेसर। बात ओनस लाइज ऑन दी एग्रेसर, ना कि मकतूल के साथ आप कहें। अगर आप कातिल के या जो कातिल है एग्रेसर के एग्रेशन को कंडेम नहीं करते और जो मर रहा है उसको कहते हैं मरसे तुम्हारा बड़ा अफसोस हुआ पायन, वो कहेगा यार जिसने किया उसको तो भाई को कंडेम करो ना, तुम मेरे से बाद में मुझे कंडेम करना, मुझे जिसने मारा उसके बारे में तुम कुछ नहीं कहते। मैडम, जिसने मुझे मारा है उसके बारे में तुम कुछ नहीं कहते, तुम मेरे ना अफसोस करना पहुंचो आगे, वो उसको तो कुछ कहो। पाकिस्तान तो इजराइल के खिलाफ बोला, टका के बोला, वहां भी बोला है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली सेनेट में भी करारदादे पास की पहले दिन, और ईरानी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के बारे में कहा तशक्कर पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान शुक्रिया। किसी मुल्क के 57 इस्लामी मुल्कों में किसी मुल्क के हक में नारे नहीं लगे ईरान के अंदर, अगर लगे हैं तो पाकिस्तान। सुने तो सही ना, अभी आप तो मुझे बताएं क्या करें हम, मतलब क्या आरजू काज़मी साहबा की क्या डिमांड है, क्या करें हम? सर, हमने अमेरिका के खिलाफ बात क्यों नहीं की? इसलिए कि इजराइल और अमेरिका तो एक ही है। इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अमेरिका जो है वो इजराइल को ना सिर्फ फंड कर रहा है। तो हम आज तो हमारे फील्ड मार्शल साहब को कहना चाहिए तो मैं तो तुम्हारे रोटी खाऊंगा ही नहीं जब तक तुम लोग इजराइल को नहीं रोकोगे कि वो ईरान पे अटैक करना बंद करे। मैंने रोटी नहीं खानी, उन्होंने बाहर व्हाइट हाउस में बाहर ही बैठ जाना था चादर बिछा के। मैडम, आप दरअसल बड़ी मासूम है, गाँव में रहती है, छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं आपकी, ठीक है, ये हाल ऐसे ऐसे हो जाए, बस ये आपकी ख्वाहिशें दिल में रह जानी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, पाकिस्तान ने इजराइल को एग्रेसर कहा, बात खत्म। हम अमेरिका आप देखें, जर्मनी ने भी कहा है कि जो इजराइल करता है ठीक करता है। फ्रांस, हम किस किस से लड़े? हमारा काम है इजराइल के एग्रेशन की बात करना, बाकी दुनिया का क्या मौकफ है, हम अपना काम अदा करते जा रहे हैं। हम इजराइल के मामले में साइलेंट नहीं रहे, लाइक इंडिया तो जो है वो उसने कहा नहीं है। अब इंडिया भागा भागा जाएगा ईरान, देखे हमें बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है। अब जब ये जंग थमेगी तो इंडिया किस मुंह से जाके ईरान से कहेगा हमें चाबहार पोर्ट में ये इंटरेस्ट दो, ये एंट्री दो, ये एक्सेस दो? तो जो आप तो बोले कुछ नहीं है। तो ये चीज है। तो उन्होंने कहा तो है कि हम साथ दे रहे हैं, हम साथ हैं। और खैर उनकी इंडिया की तो मैं बात भी नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हमने तो अफगानिस्तान के साथ भी खड़े हुए थे, वहां भी हमारे लिए बड़े नारे लगे थे जब वो जनरल फैज हमीद वगैरह गए थे, और उसके बाद जो नारे लगे वो अभी तक चल। फोर्स ने जिस तरह पाकिस्तान की
अंदर जो ये टेररिस्ट जो कैम्प को जिस तरह भी खत्म कर दिया, मतलब ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन ये कामर चिमा तिलमिला गया। तब कामर चिमा का मुंह इतना सोटा पड़ गया, इतना सोटा पड़ गया, क्योंकि देखिए अभी ये पाकिस्तानी कहता है मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट कैम्प नहीं है, हम टेररिस्ट से हम मतलब प्रॉब्लम में मतलब फेस कर रहा हूँ, हम भी प्रॉब्लम में फंसो, जिस तरह अभी दहशतगर्द हो रहा है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो अभी जो अटैक हो रहा है दोस्तों, वो टीटीपी कर रहा है, वो बीएलए कर रहा है। बीएलए क्यों कर रहा है? बीएलए जो पाकिस्तान इलीगली मतलब बलूचिस्तान को जो कब्जा किया है, मतलब जो बीएलए मतलब बलूचिस्तान अभी आजाद होना चाहता है, मतलब पाकिस्तान से, पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता है। बीएलए कोई टेररिस्ट नहीं है। टीटीपी भी कोई मतलब टेररिस्ट नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तानी क्या था, लेकिन ये पाकिस्तान ने ये जन्म दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखिए अभी जिस तरह भी पाकिस्तानी खुद बोल रहा है पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैम्प है, हिंदुस्तान ने जहां पे अटैक किया वो टेररिस्ट कैंप है, जिस तरह ये आरजू काज़मी बोल रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये कामर चिमा बोल रहे किसी कंट्री को मतलब अटैक करने का राइट नहीं है, राइट तो नहीं है। ये जो कामर चिमा बोला है ये सही बात बोला है। लेकिन अगर किसी कंट्री का दहशतगर्द आके दूसरा कंट्री का अगर इनोसेंट लोग को अगर मारेगा तो वो क्या करेगा? वो तो अटैक करेगा ना। हिंदुस्तान का भी पाकिस्तानी फोर्स पे अटैक नहीं किया, पाकिस्तानी सिविलियन पर अटैक नहीं किया, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी फोर्स ने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर में उसने हिंदुस्तान के सिविलियन पर अटैक किया था। लेकिन दोस्तों हम लोग का जो फोर्स ने जिस तरह भी जवाब दिया, जो हम लोग का एयर फोर्स जिस तरह जवाब दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पास कोई कुछ भी नहीं था मतलब हिंदुस्तान का मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए, मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए, जिस तरह भी पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दिया। लेकिन जिस तरह ये कामर चिमा बोल रहे हैं मतलब ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम भी हिंदुस्तान का जहाज गिराए। लेकिन अगर हिंदुस्तान का जहाज ही गिराया पाकिस्तान एयरफोर्स, तो पाकिस्तान के पास सबूत क्या है भाई? कुछ भी सबूत नहीं है। पाकिस्तान का अगर वो डिफेंस मिनिस्टर जब इंटरनेशनल मीडिया में जब इंटरव्यू देने के लिए गया था, उसको जब ये सवाल किया था जो आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं, जो 5 जो जेट गिराया मतलब हिंदुस्तान का फाइटर जेट, क्या सबूत है आप लोग के पास? उस टाइम क्या बोला था पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर? मतलब उसने बोला था कि क्या मतलब वो सोशल मीडिया में दोस्तों। लेकिन देखिए दोस्तों अभी सच्चाई धीरे धीरे निकल के आ रहे। अभी पाकिस्तानी कबूल कर रहे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द का कैम्प है, क्योंकि वो दहशतगर्द हर वक्त हिंदुस्तान में आके जिस तरह अभी ये जो दहशतगर्द करता है, अभी ये पहलगाम देखिए, पुलवामा देखिए, उड़ी देखिए, 26/11 देखिए, पार्लियामेंट देखिए, कितना मतलब पाकिस्तानी दहशतगर्द आके हिंदुस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत बार मौका दिया, लेकिन इस बार हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जिस तरह भी पाकिस्तान को जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान को वो पता चल गया दोस्तों।